हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 9 से। तो क्वेश्चन 9 को हल करेंगे, उसके आगे भी हल करेंगे। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन 9 को हल करते हैं। और तो क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध आर ए बी इस प्रकार हैं कि ए इज स्मॉलर देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो सिद्ध करना क्या है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जो समुच्चय आर है, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें परमेय हो और अपरमेय हो। तो कुछ संख्या मान लेते हैं हम, 1, 2, √3, √5, 6, इस प्रकार से हमने ये मान लिए। ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पर माने हैं यानी कि ये क्या है, वास्तविक संख्या। और भी मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 मान लिया हमने। ठीक है। और मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो हमने ये मान लिए। अब संबंध दिया गया है, क्या है संबंध, संबंध है कि ए और बी इस प्रकार से हैं कि जो ए का मान है वो छोटा है, बराबर है बी स्क्वायर से। तो आर बराबर क्या क्या निकल के आएंगे, इस संबंध में रखेंगे। तो यदि ए बराबर, यहाँ पर हम 1 लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो सकता है, एक तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर ही होगा, तो 1, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं और अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से तो 1 छोटा होगा, तो 1, 2 भी हो जाएगा। ठीक है। यदि हम यहाँ पर लेते हैं, ए की जगह ले लेते हैं हम 2 और बी की जगह लेंगे √3, तो ये होगा नहीं। ठीक है। यदि हम यहाँ पर ए की जगह लेते हैं √3 और बी की जगह ले लेते हैं हम 2, तो ए भी हो जाएगा √3, 2। ठीक है। यदि हम यहाँ पर ए की जगह ले लेते हैं 2 और बी की जगह ले लेते हैं √5, तब भी ये हो जाएगा, संतुष्ट करेगा बिल्कुल। यदि यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं क्या, ए की जगह लेते हैं हम 4 ले लेते हैं और बी की जगह ले लेंगे कितना, √5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका फॉलो करेगा। इस प्रकार से और भी लेंगे तो बनेगा 3 ले लेंगे ए की जगह और बी की जगह ले लेंगे हम 9 ले लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा संबंध हो गया। तो अब इन्होंने क्या कहा, सिद्ध करना है हमें कि ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही ये संक्रमक है और ना ही ये सममित है। चलिए, तो यहाँ पर हमें स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, स्वतुल्य के लिए आर में क्या क्या होना चाहिए, इस यानी कि जो संबंध दिया गया इसमें क्या क्या होना चाहिए, जो समुच्चय के अवयव हैं उनका संबंध यानी कि स्वयं से होना चाहिए। 1, 1 होना चाहिए, 2, 2, 3 √3, √3 और √5, √5 6, 6 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए और 9, 9 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। तो ये होना चाहिए किसमें, इस संबंध वाले आर में, आर बराबर। तो ये अवयव सब होने चाहिए आर के। लेकिन ये आर में जो अवयव ही नहीं है, इनमें ये अवयव नहीं दिए गए आर में, तो ये इसके अवयव नहीं कहलाएंगे। जब ये इसके अवयव नहीं है तो हम कह देंगे कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से स्वतुल्य संबंध सिद्ध हो गया, समझ में आया। अब आगे है, जैसे आगे हमें और सिद्ध करना है सममित। तो सममित के लिए देखिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए पहले जैसे यदि हम यहाँ पर, ये तो दोनों बराबर हैं, अगर हम इसको 1 और 2 लेते हैं। ठीक है, यदि हम सममित के लिए 1 और 2 ले रहे हैं, 1 और 2 जो कि अवयव है आर के, तो
2,1 होना चाहिए अवयव आर का। तो देखो एक अवयव है 2,1 है आर में, 2,1 नहीं है ना। तो जब ये अवयव नहीं है तो हम कह सकते सम्मित संबंध नहीं है, तो ये सिद्ध हो गया। तीसरा है संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या होगा? संक्रमक के लिए जैसे कि यहाँ पर आर में देखेंगे 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 5 से है। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध √5 से है। तो यहाँ पर होना चाहिए 1 का संबंध √5 से। तो क्या देखिए 1 का संबंध √5 से है इसमें? नहीं है, क्योंकि 1,2 और 2,√5 ये अवयव आर के हैं। तो 1,1,√5 भी ये आर का होना चाहिए, लेकिन ये संबंध आर में है नहीं है। जब ये नहीं है तो हम लिख देंगे कि ये संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रमक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है, दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए और बी इस प्रकार से संबंधित हैं जो ए का मॉड बराबर बी का मॉड से परिभाषित है, और हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में हमें तीनों सिद्ध करने होते हैं, एक तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो इन्होंने कहा कि एक समुच्चय है जो कि वास्तविक संख्याओं का है। ठीक है, तो हम समुच्चय मान लेते हैं कि ए है, जो समुच्चय ए है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कोई अच्छा मान लेते हैं ए बी सी, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए मान ले। अब यहाँ पर क्या है, पहले करेंगे सम्मित के लिए। सम्मित के लिए संबंध क्या दिया गया है, जो ए और बी जो रिलेशन है किस प्रकार से है कि जो ए का मॉड है वो बी के मॉड के बराबर है। यदि हम ए की जगह बी रख दें और बी की जगह ए रख दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जो ए का रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से है। जब इस रिलेशन है, दोनों को पलट दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया? सम्मित हो गया, सम्मित संबंध। ठीक है, तो एक संबंध सिद्ध हो गया, सम्मित संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, जैसे कि दिया गया है ए और ए बी में इस प्रकार से संबंध है कि जो ए का मॉड है वो बी के मॉड के बराबर है। तो क्या जो ए का मॉड होगा वो ए मॉड के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब ये ऐसा होगा तो यानी कि ए का जो संबंध बी से है वही संबंध ए का ए से हो गया। तो हम कह देंगे कि ये संबंध कौन सा है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब एक और रह गया है, कौन सा? संक्रमक। तो संक्रमक के लिए तीसरा इसी में था संक्रमक। तो संक्रमक के लिए उसमें दिया गया था कि ए और बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि ए का मॉड बराबर है बी के मॉड के। तो हमने एक तो ये दिया गया और एक और तीसरा है उसमें सी। तो हमने मान लिया कि जो सी का मॉड है जो इस बी के मॉड के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण से क्या ए का मॉड सी के मॉड के बराबर नहीं होगा? देखो दोनों समीकरण को, बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों से ए का मॉड बराबर होगा सी का मॉड। जब ये हो गया तो जो संबंध ए का बी से होगा वही संबंध बी का सी से होगा, और इन दोनों संबंधों से वही संबंध होगा ए का सी से। जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि संबंध कौन सा है? संक्रमक है। जब ये तीनों संक्रमक हो गया है ये, और स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि अतः संबंध
तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया कि ये कौन सा है, तुल्यता संबंध है। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्च संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x है, तुल्यता संबंध है। तो हम मान लेते हैं, कुछ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्च, माना समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्च, ठीक है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्च ए बराबर, एक बिंदु दी गई है x, एक और मान लिया y और एक हमने z मान लिया। ठीक है, तो ये बिंदु दी गई है, हमने 3 मान लिए, और भी हो सकते हैं लेकिन हमने अपनी आवश्यकता अनुसार मान लिए। अब इसमें जैसे ही कहा गया कि जो बिंदु x, मूल बिंदु से जितनी x है उतनी ही y होना चाहिए, उतनी ही z होना चाहिए। ये कहने का मतलब है सब बिंदु हैं। ठीक है, तो संबंध पहले जो दिया गया है, सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए संबंध दिया गया है कि मूल बिंदु से x की दूरी, यानी कि बिंदु x की दूरी बराबर है मूल बिंदु से y की दूरी। ये है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से y की दूरी बराबर है मूल बिंदु से x की दूरी? लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो क्या कह सकते हैं कि जो x का रिलेशन y से हुआ तो वही रिलेशन हो गया y का x से। जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि सममित संबंध है। सममित संबंध है। समझ में आया? अब आगे है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या है कि स्वतुल्य मतलब कि स्वयं के बराबर। स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य के लिए ये दिया गया है कि मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है मूल बिंदु से y की दूरी है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है मूल बिंदु से x की दूरी? स्वयं के बराबर नहीं हो सकती। मूल बिंदु से x की दूरी लिख सकते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो संबंध x का y से आया वही संबंध x का x से आया। जब इस संबंध संतुष्ट हो गया तो इसको लिख सकते हैं कि इस संबंध कौन सा है? स्वतुल्य है। समझ में आया? अब आगे है एक संबंध है संक्रमक। चलिए संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए क्या होता है, ये दिया गया है कि मूल बिंदु से x की दूरी, मूल बिंदु से x की दूरी बराबर है मूल बिंदु से y की दूरी। ठीक है, और ये मान लिया कि जो y है, क्योंकि दिया गया है इसमें कि मूल बिंदु से जो y की दूरी है वही मूल बिंदु से z की दूरी है। तो जब ये हो गया तो इसमें ऐसा नहीं लिख सकते जो मूल बिंदु से जो x की दूरी है वह मूल बिंदु से z की दूरी के बराबर है। लिख सकते हैं मूल बिंदु कि इसके बराबर हो गया। जब इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं तो जो संबंध यहाँ पर जो संबंध x का y से आया और
y का z से आया, वही संबंध हो गया x का z से। जब ये हो गया, संतुष्ट हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है, ये संबंध हो गया संक्रामक संबंध। अतः संक्रामक संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, संक्रामक संबंध है। अब ये संक्रामक हो गया और सम्मित भी हो गया और सुतुल्य हो गया, तीनों हो गए, तो हम कह सकते हैं कि संबंध कौन सा है। अतः संबंध तुल्यता संबंध है, ये प्रूव्ड हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हल कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और n में संबंध r इस प्रकार है कि x माइनस वाई क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, x और y जो अवयव हैं, जो n के अवयव हैं। ठीक है, तो ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध है। चलिए, जो दिया गया उसको लिखते हैं। ये कह रहा n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जो r है, जो संबंध आएगा वो किसके अवयव होंगे, n क्रॉस n के। ठीक है, और जिसमें ये भी दिया गया कि जो x y जो अवयव होंगे वो n के होंगे। ठीक है, जब ए दिया गया है और संबंध क्या है, संबंध दिया गया है r, यानी कि x और y इस प्रकार से संबंधित हैं कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये दिया गया है। जब ये दिया गया है तो हमें सिद्ध इसमें करना है कि तुल्यता संबंध है इसमें। तो सम्मित के लिए जैसे x का जो संबंध y से है, तो उसमें कहा गया कि यदि x में से y घटाते हैं तो वो 3 से भाज्य होता है। ठीक है, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यदि y में से हम x को घटाते हैं तो वो भी 3 से भाज्य होगा, y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, जब ये ऐसा विभाज्य है तो जो संबंध x का y से आया वही संबंध y का x से आया। जब ये आया तो हम लिख सकते हैं कि संबंध कौन सा है, सम्मित है, सम्मित संबंध है। ठीक है, दूसरा है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य क्या होता है कि जैसे x माइनस वाई है जो 3 से विभाज्य है, तो क्या x में से हम x को घटाएंगे तो उसके बराबर 0 आएगा, जो कि ये भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो इससे क्या आया कि जो संबंध x का y से था वही संबंध x का x से आ गया। तो ये कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अतः ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है, एक और रह गया कि संक्रमक चेक करना है इसमें। अगर संक्रमक भी आ गया तो हम कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है। संक्रमक के लिए कि जो संबंध है x माइनस वाई 3 से विभक्त है, 3 से विभक्त या विभाज्य है, और y माइनस जेड है जो ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें तो वो भी 3 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि कोई संख्या मान लो 3 है और एक 9 ले लिया, तो 3 भी 9 विभाज्य है 3 से और 9 भी विभाज्य है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 12 हो जाए, तो कब 12 भी तो 3 से विभाज्य होते ही। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस के y माइनस जेड बराबर का आ जाए x माइनस के जेड। तो ये भी क्या होगी, 3 से विभाज्य है। ठीक है, जब ये 3 से विभाज्य है तो क्या होगा कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है, और वही संबंध आया है x का z से। जब a है तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है।
तो देखिए यहाँ पर सम्मित भी हो गया, सुतुल्य भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, तो लिख सकते हैं अतः संबंध तुल्यता है, अतः तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड हो गया। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हल कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13th में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो, R और S जो समुच्चय हैं तुल्यता समुच्चय किस में है? X में है। तो जब तुल्यता संबंध है तो हम लिख देंगे क्या कि जो R समुच्चय होगा वो उचित उपसमुच्चय होगा किसका? X क्रॉस X का, क्योंकि निकालना तो हमें किस में है? X का X में होगा बिल्कुल। और S भी है, वो भी तो इसका उचित उपसमुच्चय होगा क्योंकि इसी में से लिया गया होगा, X क्रॉस X, X का X में से लिया गया होगा। ये ऐसा बना देते हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और ए वाले भी हैं तो ए वाले भी किससे होंगे? इसी में से X का X में से होंगे उचित समुच्चय, क्योंकि इन्हीं में से निकालना है हमें। तो जो R यूनियन मतलब कि सर्व, इसको बोलते हैं अपन यूनियन, तो R यूनियन S सम्मेलन बोलते हैं इसको। तो R का जो सम्मेलन S से है तो वो भी उचित उपसमुच्चय होगा किसका? X क्रॉस X का। और जो R सर्वनिष्ठ है S से वो भी उचित उपसमुच्चय किसका होगा? वो भी होगा किसका? X क्रॉस X का। इतना कर सकते हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिया गया है इस परिभाषा से। अब पहला है इसी प्रकार, पहला देखेंगे किसके लिए कि ये सम्मित है कि नहीं है। ठीक है, तो सम्मित के लिए जैसे कि दो अवयव हमने ले लिए हैं ए और बी, तो जो ए और बी हैं उनको हमने माना है कि जो ए और बी हैं वो किसके हैं? वो दिए गए हैं समुच्चय। एक तो दिया गया है कि आर यूनियन एस के हैं, और दूसरे हैं इसके भी तो वही है ना। तो ए और बी हमने ले लिए, किस किस हैं अवयव हैं? एक तो आर सर्वनिष्ठ एस के हैं, इनके भी है ना। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो जो ए बी अवयव होगा, जो ए बी अवयव है, ए और बी एक क्रम गुणित वाले संबंध से ही आए होंगे। तो जो अवयव हैं वो एक तो आर का भी होगा क्योंकि यूनियन है, तो इनमें दो जने मिल रहे होंगे। और ये ए और बी है जो एक तो होगा किसका? एस का भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। जब ये ऐसा है तो क्या हम इनको पलट के नहीं लिख सकते कि जैसे कि जो बी और ए है जो अवयव होगा आर का, और यहाँ पर बी और ए है, ए भी अवयव होगा एस का, होगा, बिल्कुल होगा। और चूंकि दिया क्या गया है कि आर और एस समुच्चय क्या है? तुल्यता है। आर और एस सम्मित है, तुल्यता है तो सम्मित तो होंगे, सम्मित संबंध है। जब आर एस सम्मित संबंध हो गया तो जो अवयव इसके आए हैं इसी के तो थे ए बी, क्योंकि इसी में से लिए गए हैं। तो जो आर सम्मिलन एस है तो ए भी क्या होगा? एक सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा है आर सर्वनिष्ठ वाला। तो सर्वनिष्ठ वाला कैसे करेंगे कि जो ए और बी हैं सर्वनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन ले गए होंगे जब तो ये आया होगा, तो ए अवयव होगा आर का ही है और ए अवयव है एस का। तो यदि हम इनको पलट के लिखते हैं जैसे बी और ए अवयव आर का भी है, और इनको पलट दे तो बी और ए अवयव एस का भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आर और एस क्या है? आर और एस दोनों समुच्चय क्या हैं? ए सम्मित हैं, सम्मित हैं। जब ये सम्मित हो गए,
जब ये सममित हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो R सर्वनिष्ठ S है तो यह भी सममित होगा, यह सममित है, तो ये प्रूव्ड हो गया, सममित हो गया, दोनों में सममित हो गए। अब क्या है, आगे स्वतुल्य चेक करना है। चलिए स्वतुल्य समझते हैं। स्वतुल्य को हम चेक करते हैं कि स्वतुल्य कैसे है, या है भी या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य के लिए हम मान लेते हैं, माना कि जो A और A अवयव है, जो A और A अवयव है वो किससे है, R से है, R की अवयव है। और जो A है किस में से आया, X का अवयव है, X समुच्च का है कि नहीं। और जो R का भी हो गया, और यही किसका है, S का भी है, A और A S का भी है कि नहीं। जब ये हो गए, और चूंकि ये दिया गया है कि R तथा S क्या है, R और S थे तुल्यता संबंध, तो A स्वतुल्य तो होंगे ही होंगे, स्वतुल्य है। R और S स्वतुल्य है, तो इनका यदि हम यूनियन भी निकालें, मतलब कि R यूनियन S, इनका हम दोनों को यूनियन निकालें तो A कॉमा A है, और A कॉमा A आएगा वो XI में से होगा। जब ये हो गया, तो जब R और S में से A हो गया स्वतुल्य, तो R यूनियन S भी क्या हो गया, स्वतुल्य है। जब A हो गया, और यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, उभयनिष्ठ निकालें, तब भी A कॉमा A आएगा, और A कॉमा A इनका अवयव है और इनके अवयव हैं, तो क्या है, R और S क्या है, स्वतुल्य है। जब ये स्वतुल्य हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा तो वह भी क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि ये स्वतुल्य है। अब एक और रह गया है क्या, कि संक्रमक को चेक करना है। यदि संक्रमक हो जाता है तो हम कह दें कि ये जो संबंध है तुल्यता संबंध है। चलिए चेक करते हैं संक्रमक। तो तीसरा हमें चेक करना है संक्रमक। संक्रमक के लिए हमने माना कि जो A और B अवयव हैं वो किसके हैं, R किसके हैं, R इंटरसेक्शन S के। ठीक है, ये मान लिया। और दूसरा मान लिया हमने कि जो BC हैं अवयव, क्योंकि इसमें कम से कम हमें 3 लेने पड़ते हैं समुच्चय में से, समुच्चय में 3 अवयव, तो AB और B और C, यानी कि 3 अवयव होगा AB और C। तो AB BC हमने मान लिया कि AB क्या है, R इंटरसेक्शन S का है। ठीक है ये तो पीछे दिए गए हैं, मान लिया। और ये हमने, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, पीछे अभी आया था कि जो AB है वो अवयव है R1, जो R का है, और जो AB अवयव है ये AS का भी है अवयव, बिल्कुल है। और जो BC है इसमें देखो, तो जो BC है वो अवयव R का भी है, क्योंकि कॉमन लिखा है तो R का भी होगा। और जो BC अवयव है ये किसका होगा, S का भी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब ये जो AB है, जो AB आया ऊपर अपना, तो AB किसका है, R का है। और इन दोनों से यदि हम करें, इन दोनों से तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो AB अवयव है R का है। ठीक है, और जो BC अवयव भी है किसका है, R का है, क्योंकि इनमें दोनों में सेम मिल रहा है। और BC अवयव भी है R का, ये लिखा होगा, देखिए अवयव है R का, है कि नहीं। और ऐसा भी लिख सकते हैं इनसे कि जो AB अवयव है S का है, और BC अवयव है AB S का है। हमने इनसे लिखा है, अलग नहीं लिखा है। तो ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इन दोनों से देखिएगा, इन दोनों से हमें पता चला है AB है और BC है। यदि हम इनसे करें तो जो आएगा अपना AC, क्या आएगा, A और C, ये आएगा इसमें A
और सी, देखिए ई और सी। तो इसमें जो ए सी बनेगा वो अवयव आर का बनेगा, आर का बन गया। और इनसे बनाइए ए सी, क्योंकि ये बी कॉमन आ गया, इनको हटे जाएंगे जी। तो ए और जो सी हैं, तो ए भी अवयव किसकी, एस की आ गए। जब ये एस की आ गए, और चूंकि ये दिया गया है कि आर और एस क्या हैं, दोनों संक्रमक हैं, दोनों संक्रमक हैं, ठीक है। जब ये दोनों संक्रमक हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ए सी अवयव होगा, ए सी अवयव है इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस का, आर इंटरसेक्शन एस का है, तो इस प्रकार से इनका भी आ गया ही। और ए इसमें क्या है, संक्रमक है, जब ये संक्रमक है तो ए भी संक्रमक हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस भी संक्रमक है, ठीक है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि संक्रमक है। अब इसी प्रकार से यूनियन वाला है, अतः इसी प्रकार जो आर यूनियन एस है भी संक्रमक होगा, तो ये तीनों आ गए, संक्रमक भी हो गए, सम्मित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया। तो लिख देंगे कि अतः संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए और बी इस प्रकार से है कि बी का मान ए से एक अधिक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है। हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है। तो चलिए करते हैं इसको, तो हल करते हैं। तो इसमें जो समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं उसको कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो संबंध दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है कि ए से एक अधिक है बी का मान। तो ए का मान यदि हम 1 लेते हैं तो बी का मान हमें 2 लेना पड़ेगा। यदि हम ए का लेते हैं 2, इसमें रखेंगे, तो अगर हम 2 लेते हैं ए का तो बी का हो जाएगा 3, क्योंकि एक अधिक है। और यदि हम यहाँ पर लेते हैं 3 ए का तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर हम 4 लेते हैं तो हो जाएगा 5। यदि हम 5 लेते हैं तो हो जाएगा 6। यदि हम 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा बी का मान। लेकिन जो ए और बी के मान हैं वो किसके, समुच्चय ए के ही अवयव होंगे, तो 7 इसमें है नहीं, तो केवल इतने ही तक लिखे जाएंगे। समझ में आया। तो ए आर के हो गए। अब इसमें हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है, कौन कौन संबंध है। तो इसमें स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए था, देखिए, चूँकि इसमें कौन क्या क्या नहीं है कि 1 का 1 से 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ये सभी होना चाहिए थे इसमें आर में। तो क्या ये आर में है? जब ये आर में नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य तो चेक हो गया कि ये स्वतुल्य तो है ही नहीं। अब दूसरा है सम्मित। तो दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, जो 1 का संबंध 2 से है, चूँकि जो 1,2 अवयव है जो आर का है, तो 2,1 भी होना चाहिए आर का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या इसमें दिख रहा है, नहीं है, तो ये इससे संबंधित नहीं है आर से। तो ये क्या है, ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। समझ में आया। अब है इसमें कह रहा है संक्रमक, और देखो संक्रमक है क्या। तो संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 2 से है, ठीक है। 1 और 2 और 2,3 ये किससे संबंधित है, आर से। तो इसमें होना चाहिए 1 का संबंध 3 से, तो होना चाहिए 1 का संबंध 3 से, और ये आर में होना चाहिए। क्या देखो 1,3 आर में है, 1,3 नहीं है आर में, तो ये नहीं है, तो इसमें ये संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक
नहीं है। ठीक है, और भी देखो 2 3 3 4, तो 2 4 होना चाहिए, नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि ये संक्रमक नहीं है। सिद्ध हो गया, जांच कर ली हमने कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रमक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r का मान जो दिया गया 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है। तो हल करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि समुच्चय a बराबर दिया गया है 1 2 3, ये दिया है, और r बराबर क्या दिया गया है 1,2 और 2,1। तो इसमें पहले तो देखो इनने कहा सम्मित, तो सम्मित के लिए क्या होगा कि 1,2 है, चूँकि 1,2 ये किससे है r से है, तो इनको पलट दो 2,1, तो ये होना चाहिए r से। तो क्या देखो ये 2,1 है, 2,1 है, बिल्कुल है। जब ये है तो क्या हो गया, तब सम्मित संबंध है, तब सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित तो हमने चेक कर लिया कि ये सम्मित है। अब हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो देखिए स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी जी अवयव दिए गए जी समुच्चय के, तो इनका स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए। मतलब 1,1 2,2 और 3,3, तो ये संबंध में दिए जाने चाहिए। तो क्या ये संबंध में दिए हैं, देखो 1,1 2,2 3,3, क्या ये संबंध में है, नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए था, अब संक्रमक भी चेक करना है। चलिए संक्रमक चेक करते हैं। तो संक्रमक के लिए जैसे कि वहाँ पर अवयव लिखा था a बराबर समुच्चय दिया गया था 1 2 और 3, ये दिया गया था। तो इसमें होना चाहिए 1,2 होना चाहिए था, और 2,3 और 1,3 ये होना चाहिए था r में। क्या ये r में है, क्योंकि पीछे देखना तो r बराबर क्या था 1,2 और 2,1। क्या ये इनमें से दिख रहा है r में, ये पूरे दिख रहे हैं इसमें r में, नहीं है। जब ये नहीं है तो ये r के अवयव नहीं है। जब r के अवयव नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ये संक्रमक भी नहीं है, तब संक्रमक संबंध नहीं है। समझ में, तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया, समझे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x का मान जो कि z से संबंधित है, यानी z के अवयव हैं, z जहाँ पर पूर्णांक होता है, और जिसमें x का मान 0 के बराबर है और उससे बड़ा है, तथा 12 से छोटा है और उसके बराबर है। तो हमने a बराबर लिख लिए कि 0 से लेकर 12 तक के अवयव दिए गए हैं समुच्चय के। तो इसमें कहा गया कि जो नीचे दिए गए हैं 2 प्रश्न हैं, तो r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करना है। तो पहला दिया गया है r ऐसा दिया गया है कि इसमें a और b इस प्रकार से हैं कि a और a में से यदि हम b घटाते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, उसका हम मापांक लेते हैं, तो क्या निकल के आता है कि वो 4 का एक गुणज होता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद और कह रहे हैं कि जो 1 से संबंधित अवयव है उनको भी लिखना है। तो पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि r में अवयव कौन कौन से आएंगे। तो उसके अवयव निकालने के लिए पहले हमें a क्रॉस a निकालना पड़ेगा। a क्रॉस a निकालने के बाद हम निकालेंगे कि इस जो संबंध दिया गया इसको कौन कौन से जो अवयव हैं वो इसका पालन कर रहे हैं। तो हमने ये निकाला, तो ये अवयव निकल के आ गए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए हमें तीनों संबंध सिद्ध करने पड़ते हैं। तो पहले हम सिद्ध करते हैं कि ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य कैसे है, देखिए कि स्वतुल्य इसलिए ऐसा चेक करते हैं कि जो अवयव दिए जाते हैं समुच्चय के, उनका संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। तो 0,0 1,1 a होने चाहिए, ऐसे 12,12 तक। तो देखिए क्या ये r में दिए गए हैं, तो इसमें हम देखें तो 0,0 और 1,1 2,2 ऐसे ही हमने देखे सब, तो हमें सब ये मिल गए हैं, ये r में दिए गए हैं।
जब ये आर में दिए गए हैं तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया है, ये सिद्ध हो गया है। अब हमें करना है इसके बाद सम्मित संबंध चेक करते हैं। तो सम्मित संबंध कैसे, देखिएगा, यदि हमने इसमें देखा हमने शुरू से कि 0,4 ले लिया हमने, ठीक है। जैसे 0,4 है, 0,4 है और हमने ले लिया 0,8 है, 0,12 है, ठीक है। और ऐसे हमने ये ले लिए हैं। जब ये संबंधित आर से हैं तो इनको यदि हम पलट दें तो पलटने पर 4,0 और 8,0, 12,0 ये आए। तो क्या देखो ये आर में दिए गए हैं, 4,0 हैं, 8,0 हैं, 12,0 हैं। जब ये आर में हैं तो इस प्रकार से लिख देंगे। और भी इसमें बनेंगे, जैसे कि 1,5, 1,9, इनको पलटेंगे। देखो 1,5, 1,9 जब ये आर में हैं और इनको पलटेंगे, इनको पलटा तो बना 5,1 और 9,1, ठीक है। तो ये देखना हमें कि क्या ये आर में है, 5,1, 9,1। 5,1 देखो, 5,1 ए है और 9,1 ए है, मिल गया। तो ये आर से मिल गया तो हम लिख सकते हैं कि ये सम्मित संबंध है। तब सम्मित संबंध है, समझ में है। तो इस प्रकार से सम्मित संबंध सिद्ध हो गया। अब एक बचा हुआ है संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध के लिए जैसे इसी में ले लेते हैं संबंध में कि जैसे 1 का संबंध 5 से है, ठीक है। जैसे 1 का संबंध 5 से है और 5 का संबंध देखते हैं किसी और से दिया गया होगा। यहाँ का संबंध 9 से है, ये दिया गया। ये संबंध आर से है, यानी आर के अवयव है। तो क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 9 से होना चाहिए। तो 1,9 होना चाहिए। क्या देखो ये आर में है, 1,9 ये है। जब 1,9 इसमें मिल गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है। जब ये तीनों संबंध सिद्ध हो गए हैं तो लिख देंगे अतः तुल्यता संबंध है। जब ये तुल्यता संबंध आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब इनने एक बात और पूछी थी। इनने क्या कहा था कि जो 1 से संबंधित हैं उन सबको अवयव को लिखना है। तो 1 के संज्ञा कौन कौन लिखे हैं, हमें उनका एक समुच्चय लिखना है। तो 1 तो आएगा ही आएगा। अब 1 के संज्ञा कौन कौन है, तो ये में 1 के संज्ञा 1 तो है ही, ठीक है। 1 के संज्ञा 5 है, 5 लिखो। और 1 के संज्ञा 9 है, 9 लिख दो। और तो अब मिलेंगे नहीं, केवल ए ही आए। तो ये इसका ये आंसर हो गया, समझ में आया। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि इसी का एक और दिया गया है, यानी कि दूसरा वाला जो है पार्ट, इसका हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि जो आर में ए और बी हैं किस प्रकार से हैं कि ए बराबर बी है। तो ऐसे हमें संबंध लिखना है। वो समुच्चय दिया गया था ए बराबर 1 से लेके कहाँ तक दिया गया था, 12 तक। चलो ये हमारे पास दिया गया था। अब इसमें आर बराबर क्या हो गए, ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर में यही हो सकता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7 और 8,8, 9,9, 10,10 और 11,11 और 12,12 ये हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता है या नहीं। तो देखिए एक ये सब मिल रहा है तो ये क्या होगा, एक तो स्वतुल्य तो हो ही गया, स्वतुल्य संबंध सिद्ध हो गया इसमें। तो इसमें हमें ये तो आ नहीं रहा है, स्वतुल्य तो हो गया, क्योंकि जो 1,1 है, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे ही 12,12 ये सब अवयव हैं जो किसके हैं, आर के। तो ये हो गया स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य हो गया, समझ में, स्वतुल्य हो गया। अब इसमें स्वतुल्य हो गया है। अब दूसरा इसमें देखिए सम्मित। सम्मित कैसे है, सम्मित भी हो जाएगा। एक को पलट देंगे, 1,1 है, इनको हम पलटेंगे तब भी 1,1 आएगा, 1,1। यदि हम इसको पलट रहे हैं तो इनको पलटने पर भी 1,1 ही आएगा। और ये पलटने पर 1,1 आया तो देखा है आर में है। जब ये आर में है और ये सत्य हो गया तो ये कौन सा हो गया,
सममित संबंध, सममित संबंध है, सममित हो गया। ठीक है, अब इसमें संक्रमक देखना है। तो संक्रमक देखिए यहाँ पर कि 1,1 है जो, और 1,1 भी किसके संबंध, एक ही से है, क्योंकि 1 का संबंध 1 से और 1 का संबंध और किसी से तो है नहीं, एक ही से है। तो इनका 1 का 1 से होना चाहिए, 1,1 तो ये होना चाहिए, तो आर के बराबर आर के अवयव होने चाहिए। देखिए इसमें आर में है, बिल्कुल है। जब ये आर में है तो हम लिख सकते हैं, तब ये संक्रमक है, क्योंकि इसमें संबंध दिया गया है बराबर का, इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं लिख सकते थे हम। और किसी में इसमें बराबर का संबंध है, इसलिए लिख रहे हैं, तब संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा या है। जब तीनों संबंध सिद्ध हो गए, संक्रमक है, स्वतुल्य है, सम्मित है, तुम लिख सकते हैं कि अतः संबंध कौन सा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव कौन कौन है, देखिए कौन कौन है, देखिए एक के संग का है, एक ही तो है बस, तो जो आंसर होगा, यहाँ ये प्रूव्ड हो गया और यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो, और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।